स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। एक बार की बात है, इंसानों की दुनिया से बहुत दूर एक चमकदार घाटी में लियोरा नाम की एक जिज्ञासु छोटी सी परी रहती थी। बाकी परियां जहां फूलों के बीच नाचती और तितलियों से फुसफुसाकर बातें करती थीं, लियोरा के दिल में सवालों की भरमार थी और उसकी पंखों में हमेशा कुछ नया देखने की चाह। एक शाम जब सूरज चांदी जैसे पेड़ों के पीछे छिप रहा था, लियोरा ने एक नीली चमकती हुई जुगनू का पीछा किया, जो अजीब पैटर्न में उड़ रहा था। वो जुगनू उसे प्राचीन जड़ों और भूले बिसरे खंडहरों के बीच से होते हुए गहराई में ले गया। तभी जमीन हिली और हवा में एक ज्वाला और राख से भरी चमचमाती हुई पोर्टल खुल गई। लियोरा थोड़ी रुकी, बट बस एक पल के लिए। फिर वो उस पोर्टल में कूद गई। पोर्टल के उस पार दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो जानती थी। वहां हर चीज जंगली और विशाल थी। लाल आसमान गरज रहा था, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बिजलियां चमक रही थीं, और लावे की नदियां खाइयों के बीच बह रही थीं, जो इतनी गहरी थीं जैसे अंतहीन हों। ऊपर आसमान में परछाइयां मंडरा रही थीं, पंखों वाले, तराशे हुए और बेहद पुराने ड्रैगन। लियोरा धीरे धीरे काले चट्टानों के ऊपर उड़ती हुई एक जले हुए पेड़ तक पहुंची, जिस पर चमत्कारिक रूप से अभी भी एक सुनहरा पत्ता था। लेकिन जैसे ही वो बैठने वाली थी, एक भारी गूंजती हुई आवाज पीछे से आई। तुम यहाँ की नहीं हो। लावे से एक विशाल सिर उभरा, काले चमकते हुए तराजू जैसे शल्क और अंगारे जैसे रगों वाला। एक ड्रैगन, पहाड़ों से भी पुराना, उसे एम्बर जैसी आंखों से देख रहा था। मैं लियोरा हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरा इरादा आने का नहीं था। मैं कैरिथ हूँ, और तुमने वो किया है जो कोई परी करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे भस्म करने के बजाय कैरिथ ने अपनी सींगों पर बैठने का न्योता दिया। लियोरा ने हाँ कर दी। फिर वो दोनों लावे से भरे आसमान में उड़ने लगे, आग के फव्वारों के बीच गोता लगाते हुए और उन तारों के साथ खेलते जो दिन में भी चमकते थे। कुछ दिनों में लियोरा ने जाना कि ड्रैगन वैसे राक्षस नहीं थे जैसा कहानियां बताती थीं। वे तो भूली हुई सच्चाइयों के रक्षक थे, प्राचीन जादू के संरक्षक, और सबसे अहम अकेले। कभी परियां और ड्रैगन साथ रहते थे, लेकिन एक गलतफहमी से हुई जंग ने दोनों दुनियाओं को अलग कर दिया था। रास्ते बंद हो गए थे। कैरिथ ने उसे एक आर्टिफैक्ट के बारे में बताया, एम्ब्रस्टोन, जो ज्वालामुखी विरांत के दिल में छिपा था, जो फिर से दोनों दुनियाओं के बीच रास्ते खोल सकता था। लियोरा की हिम्मत और कैरिथ की ताकत के साथ उन्होंने मिलकर उस ज्वालामुखी का सामना किया। लियोरा संकरी दरारों में से निकलती, जालों और पहेलियों को हल करती। कैरिथ आग और शक्ति के साथ उसे राक्षसी लावा के जीवों से बचाता। छोटी पर लियोरा ने एम्ब्रस्टोन को छुआ। वो रोशनी से भर गया, एक परी लैंप से भी ज्यादा चमकता हुआ, और फिर जादू की एक लहर के साथ आसमान फट गया और हर दुनिया में पोर्टल्स फिर से चमकने लगे। परियां झांकने लगीं, ड्रैगन नई हवाओं को महसूस करने लगे। दो दुनिया जो कभी टूटी थीं, फिर से जुड़ने लगीं। लियोरा वापस घर लौटी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकी। अब कैरिथ उसके साथ था, और वो बन गई रियल्म्स की पहली राजदूत, हर दुनिया के बीच उड़ती हुई, अपने रोशनी भरे पंखों और कैरिथ के चमकते शल्कों के साथ। और तब से जब भी कोई बच्चा ड्रैगन की फुसफुसाहट सुनता है या अंधेरे में कोई परी की चमक दिखाई देती है, कहीं न कहीं शायद लियोरा जैसी एक और दोस्ती शुरू हो रही होती है। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।